वेलकम बैक। आज का टॉपिक है डिक्शनरी इन पाइथन। डिक्शनरी जैसे हमारे पास लिस्ट होती है, वैसे ही कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उनके लिए हमारी डिक्शनरी भी यूज़ होती है। ओके, डिक्शनरी के लिए अगर हम कहें, यू हैव सीन दैट लिस्ट आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू ग्रुप वैल्यूज़ इनटू स्ट्रक्चर एंड रेफर टू ईच वैल्यू बाय नंबर। पर अगर नंबर की जगह आप किसी नेम से या किसी यूनिक नेम से आइडेंटिफाई करना चाहते हो, जैसे आप जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे मंथ के नेम से आप मैप करना चाहते हो वैल्यूज़ को कि जनवरी में कितने डेज़ हैं, तो डेज़ इज़ योर वैल्यू और जो मंथ नेम इज़ योर की वैल्यू। तो बेसिकली डिक्शनरी एक बिल्ट इन मैपिंग टाइप है इन पाइथन डिक्शनरी, जिसमें क्या होता है, आपकी वैल्यूज़ जो स्टोर होती है वो दो की और वैल्यू की फॉर्मेट में स्टोर होती है। जो की होती है वो स्ट्रिंग हो सकती है और टपल हो सकती है। वैल्यू कैन बी atomic value or can be group of value, that is list. Dictionary is more appropriate than a list in many situations. Here are some example. Like जैसे जस्ट अगर हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम फाइल स्टोर करते हैं तो फाइल से रिलेटेड जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो डिक्शनरी में स्टोर करना बेटर है। जैसे फाइल का नाम आप दोगे तो उससे रिलेटेड उसका पाथ, उसका लास्ट मॉडिफिकेशन, उसके एक्सेस राइट, उसे कौन कौन एक्सेस कर सकता है, उस पर रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, दीज आर द डिफरेंट एक्सेस परमिशंस, वो आप एक फ़ाइल के नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसे ही जब यूज़र नेम आप लॉगिन करते हो तो यूज़र नेम आपको मिलता है, तो वो आपकी बाकी डिटेल्स भी डिक्शनरी की फॉर्म में, यूनिक वैल्यूज़ की फॉर्म में स्टोर कर देता है। ठीक है। जैसे आप इसका दूसरा सिंपल एग्जांपल देखोगे तो टेलीफोन बुक होगा, जिसके अंदर क्या होगा कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, कॉन्टैक्ट नंबर के एसोसिएशन में वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेम ऑफ पर्सन, और साथ में प्रॉपर वैल्यूज़ क्या होती है, एड्रेस भी हो सकता है। दैट कैन बी यू क्रिएट यूज़ ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी हम जनरली करली ब्रेसेस का यूज़ करके डिनोट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी का जस्ट एग्जांपल लिया है, फ़ोन बुक, जिसमें हमारे पास की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, पिंकी, अनुभव और सोहेल, और उनके जो नंबर्स हैं वो हमने कॉलन के बाद लिखा है। देखिए इधर यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रखी हैं, दिस इज़ आवर की वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू एंड की और वैल्यू। तो यहाँ पिंकी और 2341 इज़ वैल्यू, अनुभव 9102 इज़ वैल्यू, सोहेल 3258 इज़ वैल्यू। तो करली ब्रेसेस का यूज़ करके कर सकते हो और कॉलन से सेपरेट की जाती है वैल्यू। ओके, देन करली ब्रेसेस जो आप यूज़ कर रहे हो उससे खाली एम्प्टी वो भी क्रिएट कर सकते हो। अगर हम लिस्ट को कन्वर्ट करना चाहें डिक्शनरी में, तो हमारी लिस्ट जो है वो किस पेयर में है, नेम देन उसका एट्रीब्यूट, एज देन उसका एट्रीब्यूट। जब आप डिक्शनरी फंक्शन में पास करोगे उस एस टाइप के लिस्ट को, तो ये उसे डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा। अगर इस केस में आप डिक्शनरी प्रिंट करते हो तो इस तरह से वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। ओके, दीज आर द बेसिक ऑपरेशन। लेंथ फंक्शन जो हमने लिस्ट में पढ़े थे वो भी होंगे। लेंथ फंक्शन डी के पे एसोशिएट करते हैं कि अगर आपने की पास की डी के अंदर, यहाँ पे देखिए डी के अगर आप पास करते हो तो के पॉइंट पे यानी कि की वैल्यू पे जो वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो इस तरह से, डी के पे अगर वैल्यू आप मॉडिफाई करोगे और डिलीट करना है तो डिलीट फंक्शन यूज़ कर सकते हो, डिलीट हमारे पास है तो ये की वाला आइटम आपको डिलीट कर देगा और इन ऑपरेटर आपका उसे चेक करेगा। अब देखते हैं स्पाइडर में एक बार रन करके देखते हैं। अगर हमने एक डिक्शनरी क्रिएट करी, मान लीजिए जस्ट मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर देता हूँ, स्मॉल वन, जैन 31, ऐसी फैब, ये हमने क्रिएट किया, फेस की वैल्यू डाल दी मान लो 28, देन मार्च, जस्ट पूरा नहीं लिख रहे हैं, इतना ही लिखेंगे मार्च, और इसमें भी हमने 31 वैल्यू डाल दी। अब अगर मुझे, ये हो गया हमारा डिक्शनरी क्रिएट। इस डिक्शनरी को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट प्रिंट फंक्शन में पास कर देता हूँ, रन करता हूँ। रन करने के बाद मेरी डिक्शनरी यहाँ पे आउटपुट में जनरेट हो गई, देखिए पूरी प्रिंट हो गई। ओके, पर अगर मैं आगे मूव करता हूँ और मुझे पूरी डिक्शनरी प्रिंट नहीं करनी है, मुझे सिर्फ जनवरी में कितने डेज़ हैं वो पता करना है, तो प्रिंट, यहाँ पे आप एक्सेस के लिए नाम लिखोगे, 0 1 2 3 नहीं लिख सकते हो आप, क्योंकि आपने 0 1 2 3 की नहीं जनरेट की है। अगर 0 1 2 3 लिखोगे तो एरर आ जाएगी। तो जनवरी पोजीशन पे वैल्यू क्या है, 31, फरवरी पोजीशन पे वैल्यू क्या है, 28, और मार्च पोजीशन पे वैल्यू क्या है, 31।
इस तरह से डी ऑफ जनवरी जब आपने लिखा तो जनवरी की की पे क्या वैल्यू है, वो 31 आपकी प्रिंट हो गई। ओके, देन अगर आगे हम थोड़ा सा और मूव करें और हम करते हैं प्रिंट, यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, डी डॉट कीज़। ये कीज़ आप अगर लगाओगे तो ये सिर्फ की वाली वैल्यूज़ प्रिंट कराएगा। की वाली क्या है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च जो था। और अगर हमें वैल्यूज़ चाहिए तो हम प्रिंट कर सकते हैं डी डॉट वैल्यूज़। वैल्यूज़ ये लिखोगे तो सिर्फ वैल्यूज़ वाला पार्ट प्रिंट कराएगा। देखिए, डिक्शनरी वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ आ गई लिस्ट की फॉर्म में, डिक्शनरी कीज़, ये कीज़ आ गई। तो अगर सिर्फ कीज़ चाहिए तो आप यू कैन यूज़ दिस फंक्शन ऑल्सो, और सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए तो यू कैन यूज़ दिस फंक्शन, और पूरी की पूरी डिक्शनरी चाहिए तो आप डी लिख सकते हो। और इस तरह से तो आप यूज़ कर ही सकते हो। ओके, अब इसी को अगर जो आपने लिखा है डी ऑफ जेन, इसी को आप और तरीका एक और होता है प्रिंट, गेट एक फंक्शन होता है, तो डी डॉट गेट, यहाँ पे आप जैन लिख दीजिए। तो ये सेम है बिल्कुल ऊपर वाले तरीके का जैसे ही है। आप इतना रन करेंगे, ये आपको 31 दोनों ही तरीके हैं एक्सेस करने के। ऐसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं और ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। पर इन केस आप वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, मान लो मैं फैब में 29 डेज डालना चाहता हूँ, तो इक्वल टू 29 कर दीजिए। इस तरह से आपने वैल्यू, अब आप चेंज्ड वैल्यू प्रिंट करा दीजिए। तो क्या होगा, जो चेंज्ड वैल्यू हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे 29 आ गया। इवन आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिंट डी, दोनों ही डी को प्रिंट कराइए और लिखिए बिफोर कॉमा, और यहाँ लिख दीजिए आफ्टर, चेंज होने के बाद। ओके, तो दोनों ही आपके पैरेलली प्रिंट होगा। तो बिफोर 28 आएगा, देन 29 आएगा। इस तरह से आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर डिक्शनरी में हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है, मान लीजिए मुझे ऐड करने के बाद का प्रिंट कराना है, तो मैंने कहा ठीक है, डी कौन सा मंथ ऐड कर देते हैं, अप्रैल ऐड कर देते हैं, APR, और यहाँ पे हमने 30 कर दिया। तो जिस तरह से आप असाइन करते हैं उसी तरह से होता है। ये मॉडिफाई कब करेगा, जब अप्रैल पहले से एग्जिस्ट करेगा। इन केस अप्रैल पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तो ये उस की और वैल्यू को ऐड कर देगा। कैसे ऐड करेगा, देखिए अप्रैल को ऐड कर दिया, पर अगर पहले से होता तो उसे वो मॉडिफाई कर देता। ओके, अब हम इनपुट कराते हैं। बेसिकली हम डिक्शनरी का एक और यूज़ करते हैं, वो है डिक्शनरी को इनपुट कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें इनपुट कराना है तब हम यूज़ करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमें 10 स्टूडेंट की डिटेल इनपुट करानी है, 5 स्टूडेंट की डिटेल इनपुट करानी है। फॉर आई इन रेंज, इसमें लिख दीजिए 5, तो 5 स्टूडेंट कराएगा। क्या क्या है, रोल नंबर इज इक्वल टू इंट एंटर रोल नंबर। ऐसे ही आप यहाँ पे नेम करा लीजिए, नेम मार्क्स, 3 चीज़ें करा रहे, नेम मार्क्स, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं मार्क्स। और जब स्ट्रिंग होगी तब आपको उसे टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आपने इसके आगे से इंटीजर हटा दिया है, यहाँ नेम लिख दिया है, नेम। अब ये वैल्यूज़ तो नॉर्मल वेरिएबल में इनपुट हुई, इन्हें आपको डिक्शनरी में ऐड करना है। तो डी ऑफ रोल नंबर, जो भी आपने नंबर डाला होगा वो की बन जाएगा, रोल नंबर वाला पार्ट। अब वैल्यूज़ में कैसे, नेम और उसके मार्क्स, ये आपकी वैल्यूज़ इस तरह से ऐड होता चला जाएगा। ओके, अब आप आई इन डी, इफ पहले x के अंदर उठा दो, x इज इक्वल टू डी ऑफ आई, देन इफ x ऑफ, भाई ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, लिस्ट में आपने ऐसे ऐड किया ना, 0 पोजीशन पे नेम है, 1 पोजीशन पे मार्क्स हैं, तो आप 1 पोजीशन पे ही कंडीशन लगाइए। आपको क्या करना है, स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट कराने हैं, स्टूडेंट की डिटेल एंटर करानी है, और जिनके मार्क्स 95 से ज़्यादा हैं उन्हीं को प्रिंट करना है। तो आपने कहा ठीक है, मार्क्स पे कंडीशन लगा दी, प्रिंट करा दिया। प्रिंट किसे कराएं, एक तो कराएंगे x को पूरा रिकॉर्ड, दूसरा उसका रोल नंबर। रोल नंबर किस में आया था, आई में, तो आई और x करके प्रिंट हो जाएगा। अब देखें, ये देखिए, अब ये डिटेल्स आपसे मांगेगा, 1 नेम
राज मार्क्स 98 मान लो, 2 रवि मार्क्स 56 मान लीजिए, 3 अनुभव 89, 4 सोहेल और 98, 5th पार्थ 99। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स की डिटेल डिस्प्ले हो गई। आपने क्या किया, एक एक करके वो आपकी डिक्शनरी में ऐड होते चले गए। उसके बाद जो रिकॉर्ड्स जिन एक एक करके आपने की वैल्यू इसमें आएगी, तो सबसे पहले 1 आएगा, तो 1 वाले रिकॉर्ड का नेम और मार्क्स आ जाएगा, फिर उसे मार्क्स को आपने चेक कर दिया। इस तरह से आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आई एक और चीज़ देख लेते हैं, ये आपका ये पार्ट हो गया इनपुट करने वाला। अब अगर मुझे मान लो, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैसे आप यूज़ करेंगे। एक और सिंपल से वही डिक्शनरी क्रिएट कर देते हैं, लाइक जैन 31 Feb 28 और मार्च 31। ये कॉलम से ही सेपरेट हो रहा है ना। अगर हमें इसकी लेंथ पता करनी है इस डिक्शनरी की, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ डिक्शनरी। तो ये हमें बता देगा नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। देखिए कैसे बताएगा, यहाँ पे प्रिंट करो, रन करोगे, अरे रन हो जा, क्या हो गया, यहाँ 3 बता दिया। क्यों? क्योंकि 1 2 3 3 रिकॉर्ड्स हैं। अगर आपको पता करना है, प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कि जो अप्रैल है APRND डिक्शनरी में है या नहीं अप्रैल, तो जस्ट आप प्रिंट कर दो। ये रिटर्न ट्रू करेगा अगर होगा, वरना फॉल्स करेगा। फिलहाल के केस में नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। अगर होता की पार्ट को चेक करेगा। अगर इवन आप 28 लिख दोगे इधर 28, तो भी ये उसे फॉल्स ही बताएगा, क्योंकि 28 ये कहाँ पे सर्च कर रहा है, की पार्ट में कर रहा है, वैल्यूज़ में नहीं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैन। अगर आप जैन लिख देंगे तो ये आपको ट्रू दे देगा। ओके, देखिए ट्रू आ गया। अब आगे चलते हैं। ये हो गया इन ऑपरेटर, जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। लेंथ हमने आपको बता ही दिया, डी डॉट कीज़ बता दिया है, डी डॉट वैल्यूज़ बता दिया है। साथ में और क्या था, एसोसिएशन हमने आपको डिफाइन कर दिया है। देन वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ये पूरा पार्ट हो चुका। अब डिलीट करने का पार्ट रह गया था। तो डिलीट अगर मुझे करना, मान लो मुझे डिलीट करना है जनवरी, डिलीट करना डिक्शनरी में से, तो प्रिंट डी, फिर मैंने डिलीट किया डेल डी ऑफ जनवरी मैंने डिलीट कर दिया, और फिर मैं प्रिंट करता हूँ डी को, तो ये उसे डिलीट कर देगा, और उसके बाद जो बचा हुआ होगा वो वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा, राइट। पर इन केस अगर हम इसमें अप्रैल डिलीट कर रहे होते APR, तो अप्रैल तो है नहीं, तब ये हमें एरर देगा, और वो एरर होगी की एरर, कि जो अप्रैल आप डिलीट करना चाहते हैं APR, वो की एग्जिस्ट नहीं करते। तो डेल जो आपका कमांड है उसका यूज़ करके अगर आप डिलीट करते हो तो वो जनरेट करता है एक्सेप्शन। दिस इज़ रन टाइम एरर एक्चुअली। ओके, वी विल डिस्कस हाउ टू हैंडल इट बाद में। देन एक पॉप भी है हमारे पास, डी डॉट पॉप। अगर आप पॉप लगा देते हो, मान लो आप ऐसे कर देते हो एक्स, अब आप प्रिंट करते हो, तो ये लास्ट एलिमेंट डिलीट कर, ओप सॉरी, पोजीशन आपको देना पड़ेगा इसमें, 1 मिनट, पॉप में कौन सा वाला डिलीट करना है आप लिख दीजिए, वो उसे डिलीट करके आपको रिटर्न भी कर देगा। और आप प्रिंट करोगे, लाइक प्रिंट, जैसे एक्स को प्रिंट करोगे तो उसे भी डिलीट प्रिंट करेगा जो आपने डिलीट किया है, उसकी वैल्यू आपको दे देगा। अगर जनवरी को डिलीट करोगे तो उस पर वैल्यू क्या है वो दे देगा। ओके, तो इस तरह से आप डिलीट ऑपरेशन कर सकते हैं, पर इस केस में एरर नहीं देगा,
इन केस वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, अप्रैल आप डिलीट करते हो तो ये एरर जनरेट, सॉरी ये भी एरर जनरेट करता है पॉप फंक्शन भी, ठीक है। बट डिलीट फंक्शन रिटर्न करता नहीं है, ये पॉप जो है वो रिटर्न करता है जब आप वैल्यू देते हो। तो ये आपका डिक्शनरी है, इसे आप यूज़ करो और जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो आप कंप्लीट करना, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाद में मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। कंट्रोल F